प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम लोग बात करेंगे अपने काव्य खंड वाले का चौथा लेसन, जो कि है नाभा दास का छपै। नाभा दास का छपै, इसके अर्थ को देखते हैं। तो अर्थ को देखने से पहले आप लोग फिर से अपनी किताब को खोल लो और चौथा लेसन काव्य खंड का निकाल लीजिए, जिसमें आपको नाभा दास का छपै मिलेगा। और हम लोग इसकी बारी बारी से अर्थ को देखेंगे। और किताब का जो पहला खंड है, ये भी दो खंडों में बटा हुआ है। पहले खंड में 6 लाइन है, पहले खंड में 6 लाइन है। और 6 लाइन का पहला 2 लाइन है भक्ति विमुख। पहला 2 लाइन है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। कवि क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, वह अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। क्या? जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, परे हो जाता है, वह अधर्म से लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं जैसे कि योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन सभी को तुच्छन कहा है। सभी को क्या कहा है? तुच्छन कहा है। ठीक है। इस पूरे लाइन को देखने से पहले देखिए शब्दार्थ है। भक्ति का मतलब भक्ति होता है, तुच्छन का मतलब होता है हीन, तुरक का मतलब होता है मुसलमान, तुरक का मतलब मुसलमान, अवरोध का मतलब होता है, आरोध का मतलब होता है सावर, दशा है मतलब दशा में होकर, भनी मतलब वर्णन की, सट दर्शन मतलब भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन सट दर्शन कहलाते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले वाले लाइन पे, जो कि हमारी किताब का अगला जो ये 2 लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 लाइन है। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भासी। यानी कि नाभा दास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया है, उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है। ठीक है। क्या है? हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबकी साखी, पक्षपात नहीं सबही के हित की फांसी। ठीक है। अगले वाले लाइन पे चलते हैं। अगला जो हमारा लाइन है वह क्या है? तो यहाँ पे वह है बच्चों ये 2 लाइन, नीचे वाला 2 लाइन क्या है? आरुद्ध दशा है जगत पे, मुख देखी नाही भानी। ठीक है। भनी। ठीक है। किताब में जो दिया हुआ है भनी। कबीर कानी राखी नाही, वर्णो सृष्ट सट दर्शनी। ठीक है। नाभा दास कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही, अर्थात कभी भी पक्षपात पूर्ण बात नहीं कही। कबीर ने कभी भी कही सुनी बातों को महत्व नहीं दिया, यानी कि किसी ने कुछ कह दिया उसको ध्यान में रख ले, ऐसा कबीर ने कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों को ही कहा है। कबीर ने 4 वर्ण, 4 आश्रय और 6 दर्शन किसी की आनी कानी नहीं की, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया। ठीक है। आगे चले तो आगे जो हमारा किताब का अगला जो लाइन है खंड 2 का, खंड 2 में भी 6 लाइन है, जो कि पहला और दूसरा लाइन जो है वो क्या है? तो क्या है? उक्ति। ठीक है। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वेही अर्थ अद्भुत तुकधारी। नाभा दास कहते हैं कि सूरदास की कविता युक्ति चमत्कार। नाभा दास क्या कहते हैं कि सूरदास, अब देखिए सूरदास के बारे में कह रहे हैं, वहां पे कबीर के बारे में कह रहे हैं, यहाँ पे सूरदास के बारे में कह रहे हैं। ठीक है। चमत्कार अनुप्रास वर्ण से भरी हुई होती है। सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संगीतात्मक होती है। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं, उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। और ये जो 6 लाइन है इसमें कुछ शब्दार्थ है, जैसे में चौज मतलब कि चमत्कार, दिवी मतलब दिव्य, भासी मतलब आभासित हुई या प्रत्यक्ष हुई। उसके बाद है रसना मतलब जी हाँ,
तासुकी मतलब होता है उसकी, प्रकाशी मतलब होता है प्रकाशित किया, श्रवणनी मतलब कानों में, धरय मतलब धारण करता हूं, और सिर चालन मतलब सिर डुलाना, सिर यानी कि हाँ या ना करना। ठीक है, आगे चलिए। आगे जो है वो देखिए आपके किताब में आगे क्या है, तो ये दोनों लाइन है। आगे क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, प्रतिबिंबित दिवी दृष्ट हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। क्या बोला जा रहा है, नाभादास कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है। सूरदास की दृष्टि क्या है, दिव्य है। सूरदास ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। किसकी लीला का वर्णन किया है, तो श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। सूरदास ने प्रभु के जन्म कर्म गुण रूप सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से होकर से देखकर वचनों से प्रकाशित किया है। यानी कि सूरदास क्या था, सूरदास आंख से अंधे थे, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला का इस तरीके से वो वर्णन किए हैं कि इंसान देखकर भी उस लीला को आदमी उस तरीके से वर्णन नहीं कर सकता है। उसी चीज का व्याख्या कर रहे हैं नाभादास। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चले तो आखिरी दो लाइन है। आखिरी दो लाइन क्या है, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणनी धरे, सूर कविता कवित सुनी कौन कवित जो नहीं सिर चालन करे। सिर चालन करे मतलब सिर हिलाए। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, नाभादास कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। नाभादास कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन ना करे, अर्थात उनकी बातों में हामी ना भरे। तो ये था नाभादास का छपय, और उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको शुरू के 3 चैप्टर जैसा आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर समझ में आया है तो लाइक तो होना चाहिए, शेयर भी होना चाहिए, इसके अलावा कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट भी आना चाहिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, क्या इसके आगे आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।